परमेश्वर का वचन हमें उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत इस प्रकार से सिखाते हैं कि जब वह अपने आपे में आया, मतलब जब तक उसके पास पैसा था, शौहरत थी, इज्जत थी, नाम था, तब तक उसके लोग, उसके मित्र, उसके संगी उसके साथ थे। लेकिन जिस दिन वो शून्य हुआ तब उसके लोगों ने उसे छोड़ दिया और वो दास के रूप में एक जगह कार्यरत था। लेकिन जब वह अपने आपे में आया, इस प्रकार लिखा है वचन लूका की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 17 पद में, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान, वो मजदूर की चाहत में, मतलब मजदूर बन के रहूं इस चाहत में अपने पिता के पास लौटा। लेकिन जब पिता ने उसे दूरी से देखा कि मेरा पुत्र आ रहा है, तो पिता ने देखा और उस पर तरस खाया और दौड़कर उससे गले लगाया। तो तमाम उड़ाऊ पुत्र जो आज अपने पिता यीशु से दूर है, उन सबों के लिए ये एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है कि ठीक है, आप अभी संसार में हैं, इट्स ओके। जिस दिन आप आपे में आएंगे उस दिन बिना सोच विचार के अपने पिता के पास ज़रूर लौट आना। यीशु राजा बाहर फैला के आपका स्वागत करेंगे। और एक बहुत ही सुंदर वचन मुझे उन तमाम उड़ाऊ पुत्र के लिए परमेश्वर ने दिया। फिलमोन की पुस्तक 1 अध्याय के 15 पद में इस प्रकार लिखा है कि क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक इसलिए अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। कितना सुंदर वचन है। सोचिए, वो उड़ाऊ पुत्र कभी अपने पिता से दूर हुआ होगा क्या? कभी भी नहीं, क्योंकि जब उसे सब कुछ देख लिया, सब कुछ पाने की कोशिश उसने किया, लेकिन जब वो अपने पिता के पास लौटा तो वो परिपूर्ण हो गया। फिर से वो जीने लगा एक्चुअल जीवन। उसे ये एहसास हुआ कि मैंने अपने पिता के विरुद्ध, अपने राजा के विरुद्ध, अपने स्वर्गीय यीशु के विरुद्ध पाप किया, और वो लौट आया। प्रभु आपको आशीष दे।